1 मिनट। इस वक्त का बड़ा उलटफेर, और उलटफेर यह है कि राजस्थान में रुझानों में बीजेपी की सरकार एटलीस्ट बनती हुई दिख रही है। 100 सीटों पर बीजेपी रुझानों में राजस्थान में आगे चल रही है। 199 सीटों पर वोटिंग हुई है और 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राजस्थान में आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा भी 100 का है दीपक, तो लिहाजा आप रुझानों में एटलीस्ट सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन आगे देखते हैं कि नतीजे किस मोड़ लेते हैं। लेकिन अभी तक के हिसाब से जो रुझान आए हैं, उस रुझान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती हुई दिख रही है। तो शतक, हाँ शतक, रुझानों में शतक, रुझानों में शतक बीजेपी का। अनिल सर, सचिन पायलट की आप बात कर रहे थे, क्या सचिन पायलट के लिए यही स्थिति बेस्ट केस सिनारियो है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अगर गहलोत आ गए वापस तो शायद फिर उतने प्रासंगिक, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि गहलोत साहब के ही दम पर चुनाव लड़ा, तो शायद सचिन उतने प्रासंगिक ना रह जाएं। पूरा का पूरा गुज्जर जो वोट है वो यही कह रहा था कि साहब सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है, हम नाराज नहीं है कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को नजरअंदाज किया गया, एक बार कांग्रेस का हारना जरूरी है ताकि सचिन पायलट एक बड़े चेहरा बनकर उभरे। तो ये स्थिति भले ही कांग्रेस हार रही हो, लेकिन इसमें आप बेस्ट केस सिनारियो देख रहे हैं सचिन पायलट के लिए? देखिए, मैं मानता हूं कि सचिन इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस हार जाए और वो बेस्ट केस सिनेरियो मेरे लिए, वो वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता है उनके लिए। हार के बाद फिर रिकवर करना एक बहुत मुश्किल काम है, और जब आपका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो और नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का हो, तो हार के बाद रिकवर करना भी बहुत ही कठिन और मुश्किल हो सकता है। हाँ, या तो फिर वो ये डिसाइड करें कि मैं बीजेपी में चला जाऊं, तो बीजेपी में पहले ही मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्लेश है, तो जाएं कहां। इसलिए मुझे लगता है एक और भी बड़ा फैक्टर है जो कांग्रेस की अंतरकला को दबाने में या उसको मदद कर सकता है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव का आना। तो अगर जो भी चुनावी इसमें जो भी आउटकम रहता है कि कांग्रेस अगर सरकार नहीं भी बना पाती है और एक अच्छा विपक्ष की तरह मजबूत विपक्ष बनता है, तो भी मुझे लगता है कि सचिन और गहलोत जो है वो लोकसभा इलेक्शन के लिए प्ले करना चाहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन जीत जाए, केंद्र में किसी तरीके से इंडिया अलायंस की या कांग्रेस लेड सरकार बन जाए, शायद उसके लिए कार्यरत। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इस पर मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आप देखिए कि एमपी और राजस्थान ये 2 बड़े राज्य हैं। एमपी में पिछली बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन सरकार फाइनली बनी बीजेपी की। अगर यही कहानी राजस्थान में रिपीट होती है कि कुछ नंबर्स की वजह से अगर कांग्रेस पीछे रहती है, क्योंकि अशोक गहलोत अपने आप को एक कद्दावर नेता मानते हैं, जादूगर कहा जाता है, कुछ जादू चला पाएंगे कुछ सीटों पर कि कम सीट के बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए? अशोक गहलोत कुछ कमाल करते हुए दिख सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जादूगर तो वो हैं, लेकिन जो ये खेल है जो हमने मध्य प्रदेश में देखा पिछले चुनाव के बाद, इस खेल खेलने में भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे बड़े जादूगर हैं और रिसोर्सफुल ज्यादा हैं, उनको जादू टोना करना ज्यादा आता है। तो मुझे लगता है कि अगर फिर कहीं बाजी गहलोत लेने में निकल गए तो शायद उनका जादू काम कर जाए। लेकिन मैं देता हूं भारतीय जनता पार्टी को अनिल सर, क्या जो बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बने मध्य प्रदेश में, क्या वो कांग्रेस के लिए क्या वो जो सिंधिया बन सकती हैं? कांग्रेस के लिए बन सकती हैं, लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अगर देखिए 100 का रुझान आ गया है, अगर 100 के करीब सीटें आ जाती हैं तो मुझे लगता है आप अगर वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है 100 सीटें अगर आ गई तो वसुंधरा की रेलेवेंस भी कम हो जाएगी। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो तय करेगा वो तय करेगा। फिर वसुंधरा जी को भी क्यों बनाएंगे मुख्यमंत्री? मैं यही कह रहा हूं सर, अगर माना 10-15 सीट का मसला रहा तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो काम बीजेपी के लिए कर दिया था, क्या वो वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत के लिए नहीं कर सकती हैं? इधर आकर सरकार बना ले जाए। वो अगर वो, मुझे नहीं मालूम है कि वसुंधरा क्या सोच रही होंगी। एक सोच तो ये होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर कांग्रेस के लिए दुविधा है। कांग्रेस को ये डिसाइड करना होगा कि क्या अशोक गहलोत को हटा के वो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि या नहीं बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बदले की राजनीति करनी है अगर वसुंधरा जी को, कि अपनी पार्टी को सबक सिखाना है कि मुझे इग्नोर किया, तो अपने 40-50 या जितने भी एमएलए उनके पास होंगे उनको लेके क्या वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग खेल हो सकता है।
और इस बीच एक और बड़ा उलटफेर फिर से मध्य प्रदेश में और एमपी में कांग्रेस एक बार फिर से आगे हो गई है। जी हां, 103 सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है एमपी में और 95 सीटें रुझानों में बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही हैं। तो बहुत तेजी से एमपी के जो चुनावी समीकरण है वो बदल रहे हैं, बहुत तेजी से ये रुझान बदल रहे हैं, कभी बीजेपी के खाते में, कभी कांग्रेस के खाते में। और अब आप देखिए कि 103 सीट पर कांग्रेस आगे है, 95 सीट पर बीजेपी आगे है। तो ये रुझान बदल गए हैं। इस पर अनिल जी आप क्या क्या लगता है आपको? ये बड़ा 2020 का मुकाबला हो रहा है, बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस वक्त एमपी का, खास करके क्या लगता है आपको आखिर फाइनल मुझे लगता क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है ये रुझान ये बताते हैं कि मुकाबला बड़ा आखिरी टिल द लास्ट वोट इज काउंटेड, ये मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। और इसका एक और जो अभी आपने पीछे दीपक ने भी पॉइंट आउट किया, दीपक ने, कि नरोत्तम मिश्रा जो बहुत पावरफुल लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, गृह मंत्री थे और उनका हिंदुत्व का फेस है, वो पिछड़ रहे थे। अगर वो आगे आके रिकवर कर भी जाते हैं तो भी इतने बड़े नेता का पिछड़ना भी एक इंडिकेटर होता है कि चुनाव कितने अनिल सर और मुकाबले के हैं। इसी से मेरा सवाल ये है सर, अच्छा, एमपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीडी शर्मा जी। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। उनका रिएक्शन आया हमारे पास। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परिणाम आना शुरू हो गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो शर्मा जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर भी पीछे हो गए हैं। ये बड़ा मंत्री, ये बहुत बड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा उलटफेर है। अगर आपके केंद्रीय मंत्री जिनको उतारा गया था कि आप पूरी भिंड मुरैना वाली बेल्ट में आप वहां पर साधिए, जो डेंट वहां पर लगा चुकी थी कांग्रेस पहले, उसको आप ठीक कीजिए और वहां पर बीजेपी के लिए आधार मजबूत कीजिए। तो दो बड़े चेहरे नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर अगर ये पीछे हो रहे हैं और बीजेपी एज ले जा रही है तो आप समझ लीजिए